हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहीं रूम से ही, क्योंकि गर्मी ने बेहाल कर रखा है सबको। और हम हैं, वंशिका है, मम्मी है, हम लोग इस रूम में लाइट छोटी वाली जलाएं क्योंकि बहुत गर्मी है, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा काला काला आएगा, तो मैनेज कर लीजिएगा। बस बहुत जल्द मैं माइक मंगाने वाली हूँ, देखती हूँ आजकल में मैं ऑर्डर करती हूँ माइक, और आता है तो पहले तो वो देखूंगी अच्छा है या नहीं है। रिव्यू तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा है, रिव्यू बहुत अच्छा रिव्यू है उसका, तो एक बार मैं मंगा के चेक करती हूँ। अगर अच्छा हुआ तो फिर अच्छी बात है, नहीं अच्छा हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि आवाज़ वाली ही मेरी प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है। तो इसीलिए मैं वही माइक मंगाऊंगी जो भीड़ भाड़ मतलब अदर आवाज़ को क्या कहते हैं बंद कर सके, सिर्फ मेरी आवाज़ को कैच करे। तो वो वाली माइक मंगाऊंगी कि भीड़ भाड़ में सिर्फ मेरी आवाज़ आप लोगों तक जाए। तो बस देखती हूँ, बहुत जल्द उसको मैं ऑर्डर करती हूँ। मेरे मन मतलब मेरे दिमाग में चढ़ गया है, और आप लोगों को तो पता ही है कि जो मैं सोच लेती हूँ वो मैं करती हूँ। तो बस एक आध दिन में मैं ऑर्डर करती हूँ और मंगाती हूँ। फिर हो सके तो आप लोगों को जब मैं बनारस जाऊँ तो वहाँ के ब्लॉग में आवाज़ का कोई प्रॉब्लम ना हो। तैरो बाबू, पानी में तैरो, छपाक छपाक में चला जाए, स्विमिंग पूल में चला जाएगा ना बनारस। छपाक छपाक ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे कैसे कर रहे हो? हाँ तैर रहा बाबू, तैरे बाबू, तैरे मेरा। बनारस चला जाएगा ना तो बाबू स्विमिंग पूल में चलेगा। तारा भाई पानी तो नहीं देखा। अब हाय कर दो, बाय कर दो। हाँ बाय। बुआ बाय बाय, बाय बाय तुम भी कर दो। कहते बुआ बाय बाय करो, बुआ बुआ करो, बुआ बाय। चिढ़ा दो बुआ को, बुआ चिढ़ा दो, उधर 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 बुआ को चिढ़ाओ, नमस्ते कर दो, खुश रहो। अब जीप से नहीं चिढ़ाओ थे। अब बुआ का, अरे इधर चिढ़ाओ, इधर। अब बुआ कहाँ है? बुआ बाबू, बुआ कहाँ है? बुआ कहाँ है बाबू? बुआ कहाँ है? बड़ी तुमको टेंशन है, बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। सबका खाना बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। बुआ दादी आई थी, उनका तबीयत खराब हो गया, बड़ी टेंशन है। करो करो, बड़ी टेंशन है, बहुत टेंशन है। सबके लिए खाना बनाना है। ओ बंडी उल्टा पहन लेगा। बड़ी टेंशन है, सबका खाना बनाना है, सबको चाय पानी देना है, नाश्ता देना है सबको। कैसे? बड़ी टेंशन है। यहाँ आ जाओ बाबू। अरे अरे अरे, बड़ी टेंशन। डायरेक्ट एसी मत लो, बड़ी टेंशन। दो ये पे ना, पता नहीं क्या यहाँ आई हूँ ना, मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रही। जब कहीं निकल रही हूँ या कुछ है तो ब्लॉग बन जाएगा, वैसे नॉर्मली ब्लॉग नहीं बन रहा। बाकी लाइट का इशू है इस रूम में, क्योंकि एक ही लाइट जलाई हुई है। मम्मी तैयार हो रही है, मम्मी जा रही है बुआ के वहाँ, क्योंकि बुआ की तबीयत कल ख़राब हो गई थी, वही गर्मी लग गई थी उनको भी, वही हाल बाबू का भी हुआ। बाबू को भी बहुत फीवर था, इसलिए उसको मैं लगातार दवा पे दवा देती जा रही हूँ कि आराम रहे। तो है कुछ आराम, नहीं तो मैं उसको इस समय डॉक्टर के वहाँ ले जाती, बट है उसको आराम तो नहीं ले जा रही हूँ, नहीं तो डॉक्टर के वहाँ से। तो मम्मी जा रही है वही बुआ के वहाँ, बुआ को देखने। भैया भी निकलेंगे बनारस के लिए, और भैया का आज बर्थडे है तो समोसा वमोसा आया था, सब लोग खा पी लिए। क्योंकि किसी को ऑयली खाने का मन नहीं, क्योंकि कल ऑयली हो गया था, तो वहाँ से जो सब्ज़ी बची थी वो आया भी था, तो सुबह में भी सब लोग खाए हुआ है। सुबह में बना था कढ़ी चावल, बट मैं कुछ शेयर नहीं की। तो अभी केक कटेगा, केक आया, बस भैया केक काट के चले जाएंगे फिर, और हम लोग भी जाएंगे बनारस 22 को। मैं आ रही हूँ बनारस 22 या 23 तारीख में, तो बनारस वाले हाज़िरी लगाइएगा। वंशिका अपने दद्दा के साथ खेल रही हैं, उसकी नकल कर रही थी और अब अपने आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे उसको चला रही है। अगर वो रुक जा रहा है तो उसको देखते जा रही है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों लोग खेल रहे हैं। अभी को थोड़ा सा उसका तबीयत हल्का हुआ है, थोड़ा सा अभी सो के उठा है तो खेल वेल रहा है। और बाकी पता नहीं क्या बात करने के लिए मैंने कैमरा उठाया तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है।
चलिए जब याद आएगा तो बात करूँगी। देखती हूँ, सोच रही हूँ थोड़ी देर में अगर मौका मिलेगा तो लाइव आऊँगी। अगर मौका मिला तो भैया चले जाएंगे, मम्मी जा रही है वहाँ, तो देखते हैं टाइम मिलेगा तो आऊँगी लाइव, क्योंकि लाइव नहीं आ पा रही हूँ। मतलब मैं सोची थी कि एक बार तो पर डे लाइव आया करूँगी, बट नहीं हो पा रहा है। यहाँ आने के बाद तो एकदम से गायब हो गया। और देखती हूँ आऊँगी लाइव आज। क्या हुआ? आज में कुछ पड़ा है? अबे ऐसे बैठो जैसे हम लोग बैठे हैं। पलथी मार के बैठो। हाँ पलथी मार के जैसे दादा बैठा है। नहीं तो उसमें दूरी रहता है ना, 1x 2x 5 पॉइंट। पोर्ट्रेट पे पीछे धुंधला हो जाएगा। काटो सोदा, काटो वंशी का काटो। हैप्पी अरे काटा हो, काटा पहले हो, काटा ये कंजूस है। काटो आगे तुमको। अरे रुक जाओ यार, तुम इसको पापा टकलू हटाओ, पापा काटो बेटा। पापा टकलू हटाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। छांजे ला वो क्या था सब्जी नहीं? वो क्या था सब जनी रुको यार, केक खिलाएंगे कि ये सब खिलाएंगे? उसको खिला दो, बेचारी मुंह देख रही है। खाओ खाओ बे। अब्बा गिरैया पंडित ले लो केक खा लो। पंडित मुंह खोलो, पूरा बड़ा वाला मुंह खोलो बे, बड़ा पूरा एक बार में खाना है। ना खा पाई। जल्दी करो बे। काट के छोड़ बाकी। भाव कहला ना पूरा बड़ा खोलो तो सोचे रहल पूरा कवर कइले। ओ भाई गुड। लो और खा लो। दुनिया ले आएंगे। हाँ ले लो ले लो, अरे और ले लो। अरे लो पटुआ खींच। आइयो जल्दी जल्दी, पिछवा जा रही हैं। चलो ले चलो, गाड़ी में रखाएगा ना, गाड़ी में। मामा कार है, मामा आ रहे हैं। भैया जा रहे हैं, सब लोग आए उनको बाहर छोड़ने। और बाबू उसका बैग लेके आए उनका, घर को खुलेगा भाई। देखिए ये लोग फ्लिप बोतल खेल रहे हैं, दोनों लोग बैठ के फ्लिप बोतल। और इनको मैं फंसाई हुई हूँ टीवी में, क्योंकि हाँ लग गया। चल क्यों नहीं रहे भाई? ये लोग फ्लिप खेल रहे हैं, फ्लिप बॉटल, क्योंकि मम्मी है नहीं और ये मेरे पास टिक नहीं रही है, तो इसको टीवी खोल के हम लोग फंसाए हुए हैं कि टीवी देख के फंसी रहेगी। और भाभी गई हैं जल्दी से खाना बनाने। मैं आई हूँ बाहर, मतलब परमानेंट एसी में रह के भी अजीब सा लग रहा है। और एसी में रहो ना तो बाहर निकलने पर और ज़्यादा गर्मी हो रही है। परमानेंट एसी में ही रहा जा रहा है। और जब तो कहीं जा नहीं रहा, हम कह रहे भाभी जब कहीं आ जा रहे हैं ना तो हमको थोड़ा कम गर्मी फील हो रहा है। और घर में ही रह के परमानेंट गर्मी की ही फीलिंग आ रही है। तो कल तो जाएंगे शायद हम लोग शॉपिंग करने, क्योंकि भाभी को लेना है सामान वामान। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी भैया हमारे चले गए। थोड़ा सा यहाँ पे ना बाहर लाइट नहीं लगा है। क्या बोलो? बाबू आ गए थे कि मम्मा अभी कहा है मम्मा मानम आएगा तो हम जाएंगे दुकान पे, हमको 100 रुपये दे देना। फिर आया है कि मम्मा 100 नहीं 50 देना। दादा बोला है कि 100 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 रुपये ठीक है। तो हम कहे अच्छा ठीक है दे देंगे। कह रहा दोगे ना पक्का? हम कहे हाँ भाई दे देंगे। तो यहीं बाहर टहल रहे हैं। बाकी वंशिका के लिए हम लोग टीवी चलाए, क्योंकि मम्मी गई हुई है बुआ को देखने। तबीयत नहीं ठीक थी बुआ की, अब बुआ का झोला भी था, कल बुआ लाई थी तो यहीं पे था। तो वो गई हैं मतलब मेन देखने गई हैं, तो जा रही थी तो हम कहे को बैग भी लेते जाएं, तो बैग भी बुआ का लेती गई हैं। बाकी वही मैं कह रही थी ना कल शायद जाएंगे भाभी शॉपिंग करने, क्योंकि उनको शॉपिंग करना है। मैं तो भाई गिफ्ट विफ्ट ले ली थी सबका एक ही बार में। जितना पैसा मेरा एक बार में ख़त्म होना था एक बार में ही हो गया है, क्योंकि बार बार वाले में ना बड़ा झमेला हो जाता है। सोची थी थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करूँगी, बट अब नहीं करूँगी, बहुत पैसे मैंने खर्च कर लिए हैं। दिखते नहीं हैं बट हो गए हैं बहुत सारे। और आज मैं और अब एक वो मैंने कल बोला था कि ना माइक ऑर्डर करूँगी,
आज मैंने माइक वाइक देख लिया, पसंद करके रखी हूँ, बट सोची हूँ कि कल मैं एक बार जब जा रही हूँ गोलघर साइड ही जाऊँगी, तो वहाँ बलदेव प्लाजा में दुकानें हैं ना, तो पहले मैं बलदेव प्लाजा की दुकानों में माइक देख लूँगी कि अगर उसी रेट में मुझे मतलब मार्केट से मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कितने दिन में आएगा। वो है मार्केट से तुरंत लेके तुरंत अपना चेक हो जाएगा। तो इसलिए कल पहले बलदेव प्लाजा में देखेंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर आके अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दूँगी, तो 2-4-5 दिन में आ जाएगा। तो मतलब बनारस से जो ब्लॉग आएंगे मेरे, वो अच्छे आवाज़ के साथ आएंगे। बार बार कोई ना कोई आ जा रहा है ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि किसी को यहाँ पे भी बस हमारे घर के सिवा किसी को नहीं पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। और एक सामने वाली आंटी जो है उनको पता है, उनसे तो मैं जब से आई हूँ तब से अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई है। उनके लड़के से कल हुई है, कल लिवा के आ गया है वो आंटी, क्योंकि शादी में गई थी। जिस दिन आई थी उसी दिन बाहर दिखी थी आंटी, नमस्ते वमस्ते किसी, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई थी। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आऊँ फिर आंटी आए ना मिलने, बट इस बार आंटी थी ही नहीं, वो कल रात में आई हैं। और फिर आज पता नहीं आंटी गई हैं या नहीं, कोई गया है शादी में कि पता नहीं कहाँ। तो जब आंटी फ्री होंगे तो ज़रूर आएंगे मिलने। कल जाएंगे हम लोग शॉपिंग करने, भाभी को ही लेना है, उसके लिए मतलब उसी के लिए लेंगी, उसका बर्थडे है उसके लिए लेंगी और अपने लिए भी लेंगी। क्योंकि भैया ना खुद गिफ्ट नहीं देता है, वो कह देता है जाके अपना जो ख़रीदना होगा खरीद। ठीक भी रहता है, क्योंकि भाई देखिए फिल्में तो हम लोग हैं नहीं, ये सीरियल्स और फिल्म में ही ज़्यादा होता है कि सरप्राइज़ मिले, ये है भी। और मेरे भैया की मतलब शुरू से आदत है, वो नहीं ख़रीदता था भाई, वो अपने लिए पहले उसकी शॉपिंग मैं खुद ही करती थी, हमें से करवाता तो वो नहीं, तो वो अपना बोला है तो भाभी अपने लिए भी सूट वूट लेंगे जो लेना होगा। तो यही सब करना है, बाकी जो होगा शेयर करने लायक होगा वो शेयर कर दूँगी, नहीं तो कोई नहीं। तो चलिए मैं सोच रही हूँ इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि मतलब ना पता नहीं क्यों जब घर में रह रहे हो तो ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं हो रहा। बनाए तो बनाए क्या, कोई इतनी गर्मी है ना, कमरे में ही रह ले रही हूँ, कभी इधर उधर नहीं हो पा रहा है। बाकी भाभी बना रही हैं, रोटी सब्ज़ी बनने वाला था, वो दाल पिठवा, कोई दाल को दाल घुसरी कहता है, कोई दाल का दूल्हा कहता है, बनने वाला था वही। बट सुबह का कढ़ी बचा है, चावल बचा है, तो इसलिए मम्मी बोली कि रोटी और सब्ज़ी बस बन जाएगा, काम चल जाएगा। तो वही रोटी सब्ज़ी भाभी बना रही हैं, अपनी बहन से बात कर रही हैं। मैं बाहर आ गई हूँ, वंश का टीवी देखने में मस्त है, पापा गए हैं अंदर तो इसलिए मैं आ गई हूँ बाहर कि वो देख लेंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।